रमेश, शारदा और अनामिका घर में बैठे हुए थे। तभी रमेश सर पकड़ के बैठ गया और कहने लगा, मुझे नहीं लगता है कि मुझसे कोई भी काम हो पाएगा। रमेश की बातें सुन के शारदा कहती है, वैसे भी तुझसे कोई काम नहीं होता है, अब नई क्या बात हो गई? अरे माँ, तुम देख नहीं रही पेट्रोल के भाव कितने बढ़ गए हैं। अब रोज बाजार से आना जाना, मेरा दुकान जाना, अनामिका का ऑफिस जाना, बच्चों के स्कूल, सब कुछ तो हमारी गाड़ी से ही होती है ना। पेट्रोल महंगी होने से सब कुछ मुश्किल हो जाएगा अब। रमेश को इस तरह परेशान होते देख शारदा कहती है, तब तू एक काम कर बेटा, अपना दुकान घर के सामने ही खोल दे, बहू को जॉब छोड़ने के लिए कह दे और बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दे तो पैदल स्कूल चले जाएंगे। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका कहने लगती है, अरे सासू माँ, इनकी दुकान भले ही आप घर के सामने खोल दे, बच्चों का भले स्कूल बंद करवा दे, पर मैं तो मेरी नौकरी नहीं छोड़ने वाली। अनामिका की बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है, हाँ, बड़े 2-3 लाख की सैलरी लेके आती है ना, घूम फिर के 5,000 लेके आती है और पेट्रोल का खर्च 3,000। मैंने जैसा कहा वैसे ही करो और कल से अनामिका का ऑफिस जाना बंद करो। सासू माँ की गुस्से भरी बातें सुन के अनामिका मनी मन सोचती है, सासू माँ तो लगता है मुझे ऑफिस जाने नहीं देगी आप, लेकिन मैं अपनी गाड़ी में खुद पेट्रोल भरवा लूंगी, कुछ आइडिया लगानी पड़ेगी। अनामिका इस तरह सोचती है। रात के वक्त अनामिका अपने पार्किंग में जाके गाड़ियों का पेट्रोल चुराकर अपनी गाड़ी में डाल लेती है। अब सवेरे जब अनामिका ऑफिस जाने लगती है, तब उसे शारदा आके रोकती है और कहने लगती है, अरे बहू, ऑफिस कैसे जा रही है? पेट्रोल तो तेरी गाड़ी में है ही नहीं। अरे माँ जी, मैंने तो 8 दिनों का पेट्रोल पहले ही भर लिया था। अनामिका की बातें सुन के शारदा बड़ी आश्चर्य होती है और कहती है, कल तो कह रही थी कि पेट्रोल नहीं है और रातों ही रात पेट्रोल 8 दिनों का भर लिया। तेरे मायके से मनी ऑर्डर तो नहीं आया? हाँ? अरे सासू माँ, आजकल सब फोन पे या गूगल पे करते हैं। अनामिका की बातें सुन के शारदा को शक होता है और वो कहने लगती है, ज्यादा होशियारी मत बता, तेरे मायके में इंटरनेट तो है नहीं, बात कर रही है गूगल पे की, सच सच बता। शारदा की धमकी सुन के अनामिका झट से कहती है, माँ जी, मुझे याद ही नहीं था, मैंने मेरे एक्स्ट्रा टाइम के पैसे ऑफिस से कल ही लिए थे और उसी से 8 दिनों का पेट्रोल डाल लिया था। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ शारदा की पड़ोसन सरला आती है। उसे देखकर शारदा कहती है, खाली वक्त मिला कि नहीं और तू आ गई लहराती हुई। अरे जरा घर पर ध्यान दिया कर सरला की बच्ची। उसकी बातें सुन के सरला कहती है, अरे सुनो तो। सुना, जितनी चुगलियां सुना सकती है सुना, नहीं तो दिन भर तेरा पेट खराब रहेगा। तभी सरला शारदा से कहने लगती है, तुम्हें पता है शारदा बहन, अपने सोसाइटी में क्या हो रहा है? हाँ, पता है, सारी लड़कियां जवान हो गई है और अपने मोहल्ले के लड़के लड़कियों के पीछे मटर गश्ती करते हैं, शारदा कहती है। तभी सरला उस बात को नकारते हुए कहती है, अरे भाई, वो तो पुरानी बात हो गई है, अब नहीं सुन, आजकल रात आधी रात गाड़ियों से पेट्रोल गायब हो रहे हैं। ये सुन के शारदा बड़ी आश्चर्य होती है और कहने लगती है, अच्छा तो ये बात है, पेट्रोल की चोरी हो रही है, मतलब पेट्रोल चोर कहीं आसपास ही है, हमें उसे पकड़ना चाहिए। शारदा की ऐसी बातें सुन के सरला कहती है, शारदा, ये काम तो तू ही कर सकती है, तू तो पहले पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर चुकी है ना। हाँ सरला, पर अब तो मैं रिटायर हो चुकी हूँ। शारदा की ऐसी बातें सुन के सरला कहती है, अरे लेकिन वर्दी तो अभी भी तुम्हारे पास ही है ना। सरला की बातों पे सहमति जताते हुए शारदा उसे कहती है, मैं समझ गई हूँ, तू जा और जाके आराम से सो जा, कल ही इस पेट्रोल चोर को मैं सोसाइटी के सामने लेके आऊंगी। फिर से उस रात अनामिका जब गाड़ी का पेट्रोल चुरा रही थी,
तभी शारदा पुलिस की वर्दी में आकर उसे पकड़ लेती है। उसे देखकर अनामिका कहती है, अरे माँ जी, आप और वो भी पुलिस की वर्दी में, कौन सी नाटक कंपनी में काम करने लगी हैं अब आप? अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, चोरनी तो अपने ही घर की निकली। अनामिका शारदा की बातों को पलटते हुए कहने लगती है, पहले ये बताइए कितने में ली आपने ये ड्रेस? चोरी पे चोरी और सीना चोरी, चल मेरे साथ। अरे अरे माँ जी, लेकिन आप तो रिटायर हो गई हैं, अब आपकी कौन सुनेगा? अनामिका कहती है। उसकी बात पर शारदा कहने लगती है, अच्छा कोई सुने ना सुने, मोहल्ला पूरा सुनेगा, बुलाकर ले आती हूँ मैं सबको। तभी अनामिका अपनी अकल लगाती है और सासू माँ से कहने लगती है, अरे नहीं माँ जी, पेट्रोल तो मैं आप ही के लिए चुरा रही थी। बकवास बंद कर, चल मेरे साथ। शारदा गुस्से में कहती है। फिर अनामिका कहने लगती है, अरे सासू माँ, पूरी बात तो सुनिए, अब से मैं आपको पूरी सैलरी हाथ में ला कर दूंगी। पेट्रोल के पैसे जो बचा लूंगी और जितने ज्यादा पैसे बचेंगे वो सब आपके बीमारी में काम आएंगे। हॉस्पिटल में तो भर्ती होना ही पड़ेगा ना आपको। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा कहती है, अरे फिर कर दी ना छोटे मुंह वाली बात, घर की बात है इसीलिए छोड़ती हूँ, लेकिन सीधे सीधे सुधर जा वरना थाने ले जाऊंगी। शारदा की धमकी सुन के अनामिका ने भी अपनी शर्त रख दी। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं पेट्रोल नहीं चुराऊंगी, लेकिन एक शर्त है। हाँ बोल, कब मेरा पीछा छोड़कर जाएगी अपने मायके? मैं अभी टिकट करवा देती हूँ। अरे सुनिए तो माँ जी, मुझे मेरी बस नौकरी करने दीजिए, भले ही मुझे आप साइकिल पे जाने दे। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा का दिल पिघल जाता है और वो कहती है, अरे पगली, तो पहले क्यों नहीं कहा? कल ही जाके नई साइकिल खरीद लेना और नौकरी पे चले जाना। फिर दूसरे दिन से ही अनामिका साइकिल से अपने नौकरी पे जाने लगती है और शारदा उसे देखकर बाय बाय कहती है। शारदा झींगा मछली का व्यापार करती थी। उसकी बहू अनामिका झींगा मछलियों का अचार बनाकर उन्हें घर से ही बेचा करती थी। इससे दोनों अच्छा कमा लेते थे। उनके घर में पुरुष सदस्य ना होने के बावजूद वो साहसिकता के साथ समाज में सर ऊंचा करके जी रहे थे। वे अपने पैरों पे खड़े थे। शारदा के पति की मृत्यु हो चुकी थी, पर अनामिका के पति जिंदा थे। उसने दोबारा शादी कर ली एक दूसरी औरत से, अनामिका को धोखा देकर। तभी से शारदा लगातार अनामिका को दिलासा देती रहती है और उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन अनामिका के पति की दूसरी पत्नी शांति अनामिका और शारदा के घर आती है। असल में वो नहीं जानती थी कि अनामिका उसके पति की पहली पत्नी है। उसे लगता था कि उसके पति की पहले कभी शादी ही नहीं हुई। शांति अनामिका के घर जाकर, अनामिका और शारदा, आपका नाम आसपास के इलाकों में काफी चर्चित है क्योंकि आपके अचार बहुत प्रसिद्ध है। वैसे हम जैत्रा फूड सेंटर से हैं और हम नॉनवेज अचार बेचना चाहते हैं। हम पहले से अचार कंपनी के मालिक हैं, जो कि बाजार में बहुत प्रसिद्ध है, पर इस बार हम नॉनवेज अचार लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं आपके सामने पैसे ऑफर करती हूँ या पार्टनरशिप। उसकी ऐसी बातें सुनकर शारदा और अनामिका दोनों बहुत खुश होते हैं। हम तो बस झींगा मछलियाँ बेचते हैं, अगर आप हमें इतना अच्छा अवसर दे रही हैं, तो कौन ना कहेगा भला। हम पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं। फिर शारदा कहने लगती है, पार्टनरशिप का मतलब हमें आधा पैसा देना होगा, है ना? हमें कितने पैसे देने होंगे आपको? आपको मुझे एक पैसा भी नहीं देना होगा। हम मूल राशि का भुगतान कर सकते हैं। आपके लिए 100 में 30% देना होगा, लेकिन आपको क्वालिटी पे खास ध्यान रखना होगा। इसका स्वाद जितना बेहतर होगा, हमारे ग्राहक हमारे अचार के लिए ही आएंगे। अगर आप हमारी कंपनी में आते हैं तो हम अधिक विवरण में बात कर सकते हैं इस बारे में। ऐसा कहकर वो अपना पता बताती है और वहाँ से चली जाती है। सास और बहू दोनों बहुत खुश होते हैं और कहने लगती हैं, इतने सालों बाद भगवान ने हमारी दिल की सुनी है और हम पर दया की है। अब हमारी सारी परेशानी खत्म हो गई है। हमें अब सड़कों पे घूमने की जरूरत नहीं। वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह वो उस पते पर जाने लगते हैं जो कि शांति ने उन्हें दिया था। वहां पहुंचने के बाद शांति उन्हें अपने पति के पास ले जाती है।
अजी सुनिए, इनसे मिलिए, हमारे पार्टनर्स। अनामिका और शारदा रमेश को वहां देखकर बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। अरे क्या हुआ, ऐसे क्या घूर रही हैं आप लोग? वो मेरे पति हैं। इस तरह वो उनसे परिचय कराती है। फिर शांति कहती है कि उसे कुछ काम है, वो थोड़ी देर में लौट के आती है। आपको थोड़ी भी समझ है? आपको कोई शर्म नहीं है? बड़े बेशर्म हैं आप लोग। आप यहाँ कैसे आ गए? मैं शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा हूँ। वैवाहिक जीवन को नष्ट करना, गिराना, छोड़ना और फिर चला जाना, बदनाम करना, ये हमारी आदत नहीं है। ये आपकी पत्नी है जो हमसे आई थी बात करने के लिए। इस तरह की बातों के बाद बहुत नाराज होकर रमेश शांति से कहने लगता है, उनसे मिलकर उनका चेहरा देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भगवान के लिए उन्हें पार्टनरशिप मत दो। ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं आप? हमारी अच्छाई के लिए तो हमने उन्हें यहाँ बुलाया था। इस विषय को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी शारदा और अनामिका कहते हैं, तुम दोनों के बीच में हमारी वजह से लड़ाई हो रही है। हम समझ सकते हैं, अगर उन्हें नहीं पसंद है तो छोड़ दो, हम काम नहीं करेंगे। उसकी बातें सुन के शांति कहने लगती है, ऐसी कोई बात नहीं, आप हमारे साथ ही काम करेंगी। कल से हम काम शुरू कर देंगे। शांति कहती है। वो दोनों भी उसकी बातों पर तैयार हो जाते हैं। फिर काम शुरू हो जाता है। वो लोगों को काम पे रखते हैं और अचार बनाना शुरू कर देते हैं। झींगे की अचार, केकड़े का अचार, तरह तरह के नॉनवेज अचार बनाने लगते हैं। बहुत ही कम समय में वो अच्छा नाम कमा लेते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अनामिका और शांति दिन ब दिन करीब आ जाती है। ये सब कुछ देखकर रमेश मन ही मन सोचता है, किसी दिन मेरी माँ और मेरी पत्नी उसे मेरे बारे में सच बता दी तो फिर बिना किसी दया के ही वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। फिर क्या सारी संपत्ति बर्बाद हो जाएगा? इस मामले को कैसे निपटाया जाए? वैसे मैं जितना चाहूं चोरी करके यहाँ से भाग सकता हूँ ना। ऐसा सोचकर वो पैसे और सोना लेकर वहां से फरार हो जाता है। अगली सुबह शांति कहने लगती है, मेरे पति पता नहीं कहाँ चले गए। इस मामले को लेकर वो बहुत चिंतित होती है। सभी को उसे ढूंढने के लिए कहती है और पूछताछ करने लगती है, पर बदकिस्मती वो उसे कहीं नहीं मिलता। अंत में जब वो घर वापस आती है और अलमारी खोलकर देखती है तो समझ जाती है कि वो उसे छोड़कर फरार हो गया है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। तभी अनामिका और शारदा वहां आती है और उसे दुखी देखकर क्या हुआ पूछने लगती है। फिर वो भी अपनी शादी की पूरी कहानी बता देती है और सारी सच्चाई सामने आ जाती है। ये जानकर कि वो बहुत बड़ा ठग था, सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। तब से वो सब एक साथ होकर व्यापार अच्छे से चलाने लगते हैं।